सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा। प्रांतीय नमो नारायण राय महामंत्री संजय यादव अध्यक्ष ने अपनी बातों को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। जिंदाबाद 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 संजय यादव संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। नमो नारायण संघर्ष करो। जैसे कि सिंचाई विभाग में आज जो आपने बैठक की है, आपकी कुछ सूत्रीय मांगे हैं, उस मांगों के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं विनोद कुमार पांडे, पूर्व महामंत्री सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश, वर्तमान में महामंत्री सिंचाई संघ मंच और संरक्षक सिंचाई संघ। देखिए, हमारी सबसे दयनीय दुर्दशा जो हमारे कर्मचारियों की है, जो 1/10/86 के बाद में सेवा में आए और 30 जून 98 के पहले सेवा में रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद में उनकी विनियमितीकरण 2008 में की गई, जिसके वजह से वो न्यू पेंशन के अंतर्गत आ गए और आज वो 15 से 20 साल, 25 साल, 35 साल सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर बिना पेंशन के हो गए हैं, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कि जो लोग जिनकी सेवाएं 10 साल से कम हो गई हैं, अगर पुरानी पेंशन बहाल भी हो जाए तो वो हम पुरानी पेंशन के बहाल होने पर भी 10 साल अगर हमारी नियमित सेवा नहीं होती है तो हम पेंशन नहीं पाएंगे। ऐसे ही स्थिति में हमारा प्रेम सिंह केस एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, लेकिन ये सरकार इतनी निर्दयी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये ऑर्डर होने के बाद भी अभी तक क्या सुनवाई नहीं हुई? नहीं, ये अध्यादेश ला दिए, ये उसके खिलाफ अध्यादेश यही उत्तराखंड सरकार दे दिया और ये सरकार अध्यादेश ला करके अध्यादेश 2020 में लाए, 19 में लाए और ये लागू कर रहे हैं 1961 से। तो इनकी स्थिति कर्मचारी विरोधी है। ये मांग हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर अगर ये नहीं माने तो हमारे जितने कर्मचारी हैं, सींचपाल हैं, सींच पर्यवेक्षक हैं, नलकूप चालक हैं, हजारों की संख्या में रिटायर हो गए हैं, उनको 1 रुपए पेंशन नहीं मिल रही है। इसके लिए हम 3 चक्र का आंदोलन बनाने की आज योजना बना रहे हैं। पहला हम कार्यक्रम खंडीय स्तर पर धरना देंगे, दूसरा कार्यक्रम हम मंडल स्तर पर धरना देंगे पूरे प्रदेश में और तीसरा कार्यक्रम हमारा विभागाध्यक्ष सिंचाई भवन मुख्यालय पर धरना देंगे। और इतने पर भी अगर सरकार और विभाग नहीं चेता तो हम आमरण अनशन, भूख हड़ताल और मंडलवार क्रमिक अनशन करने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी छोटी बात है, हर विभाग में कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। हमारे विभाग में नलकूप चालकों की नियुक्ति हुई, वो 600 किलोमीटर सहारनपुर नियुक्त है, उनका परिवार प्रयागराज में है। किसी का गाजीपुर में नियुक्त है, उसका परिवार जो है वो गाजियाबाद में है। ऐसे लोगों का पारस्परिक स्थानांतरण भी ये विभाग और सरकार के लोग नहीं कर रहे हैं, शून्य कर दिए हैं। जबकि विभाग मुख्य सचिव का शासनादेश जारी हुआ था और उस शासनादेश को ये विभाग केवल अपने, क्योंकि अधिशासी अभियंता का ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका नुकसान होगा, अधीक्षण अभियंता का ट्रांसफर हो जाएगा तो उसका नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, हमारे प्रमुख अभियंता चीफ का स्थानांतरण हो जाएगा तो नुकसान होगा। वो लोग पूरे अपने लोगों का स्थानांतरण शून्य कर लिए, शासन से करवा दिए और हमारे छोटे कर्मचारियों का, जिनका परिवार कहीं है, उनके माता पिता कहीं हैं, उनका स्थानांतरण शून्य करके। आपको लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी मांगों से मतलब है। अगर हमारी मांगे मान ली गई तो हमें लोकसभा चुनाव में सरकार जो भी रहेगी हम उसका स्वागत करते हैं। अगर वो जो है वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम इनके खिलाफ वोट करेंगे। पर्ची अपना दीजिएगा और आज के जो मीटिंग का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताएं। संजय यादव, अध्यक्ष सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश। आज जो हमारी बैठक का कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम मुख्य रूप से कर्मचारी समस्याओं को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा बना करके और जो कर्मचारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को निस्तारण करने हेतु हम लोग एक जन जागरण अभियान चलाते हुए खंडीय, मंडलीय, प्रांतीय स्तर पर आंदोलन करके और अपनी मांगें, अपनी जो भी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार तक, विभाग के मुखिया तक पहुंचा करके
और मैं जैसे कि हमारे बीच में सबसे मुख्य समस्या पुरानी पेंशन, सेवा जोड़ करके पुरानी पेंशन हम लोग अनवरत सिंचाई विभाग में 20 से 30 वर्ष से सेवा करते आए हैं और उसके बाद में हमारी सेवाएं नहीं जोड़ी गई, जिसके कारण से हम लोग नई पेंशन से आच्छादित हो रहे हैं और इस साल राज्य की सेवा करते हैं, सरकार की सेवा करते हैं, विभाग की सेवा करते हैं। उसके बाद हमको नई पेंशन आच्छादित किया जाता जो भुखमरी पे खड़ा कर रही है और उसी जगह पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको 1 से 2, 3, 4, 5 अगर वो एमएलए हैं, उसके बाद राज्यसभा मेंबर होते हैं, सांसद होते हैं, जितने पद उनको मिलते हैं 2 दिन के लिए एमएलए होते हैं या 2 घंटे के लिए एमएलए भी बन जाए, माननीय बन जाए, तो उनको पुरानी पेंशन से आच्छादित होता है और हमको नई पेंशन से। जब नई पेंशन की इतनी अच्छाइयाँ हैं तो इस सरकार को चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सबसे पहले वो माननीयगण, वो जनप्रतिनिधि लोग अपने ऊपर इस पुरानी पेंशन की योजना को हटा करके एनपीएस योजना लागू करें, उसके बाद कर्मचारियों के बारे में सोचें। स्थिति इतनी विडंबना है कि वो अपने लिए तो पुरानी पेंशन ले रहे हैं 2 दिन की सेवा करने के बाद, और हम 30 वर्ष अनवरत सेवा करने के बाद, 40 साल अनवरत सेवा करने के बाद एनपीएस से आच्छादित होकर के भुखमरी की स्थिति पर खड़े हो रहे हैं। क्या मांग कह रहे हैं सरकार से, कैसे मांग कैसे पूरी होगी? भाई, समय 2024 नजदीक है और हम आंदोलन की घोषणा करते हैं और आंदोलन को बृहद रूप देंगे। मेरी लड़ाई अब आर पार की होगी, या तो पुरानी पेंशन हम लोगों को मिलेगी या तो सरकार नहीं रहेगी। हम लोग सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के पूरे प्रदेश के अन्य संगठन हम कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग की मांगों को अगर सरकार ने मान ली तो हम स्वागत करेंगे। अगर हमारी पुरानी ओपीएस, इसके नीचे कुछ सवाल नहीं होता है, एनपीएस का संशोधन मुझे स्वीकार्य नहीं है, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस के नीचे में कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमारे संरक्षक महोदय, हमारे मंच के महामंत्री आदरणीय विनोद कुमार पांडे जी हैं, आप उनसे भी यानी तमाम लोगों की अगुवाई हो, है ना। ऐसे संघर्षों के लिए मैं बागी बलिया के धरती से आपको आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संघर्ष की लड़ाई में पहली पंक्ति पर, पहली लाइन में खड़े होने का काम चरणदेव विश्व करेंगे। चरणदेव विश्व जिंदाबाद जिंदाबाद।